श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 99 श्लोक क्रमांक 56। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को स्थित प्रज्ञ महात्मा के विषय में 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। पिछले प्रवचन में हमने वह स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है यह बताया। अब भगवान कहते हैं कि वह कैसे बोलता है उसके विषय में सुनो। अब इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोक में देते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अन्वयार्थ। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति में जिसका मन उद्वेग रहित है और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं जागती, तथा जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से रहित हो गया है ना, ऐसा जो मुनि है उसे ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आइए इस पर हम लोग यथामति चिंतन करते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि हे प्रभु, कि वो कैसे बोलता है। भगवान उत्तर देते हैं कि वह व्यक्ति जो दुखों की प्राप्ति में जिसका मन उद्वेग रहित है और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती है। क्या सुंदर बात बताई। देखो, बोलना यह वाक इंद्रियों से होता है और कर्मेंद्रियों को प्रेरित करने वाली ज्ञानेंद्रिया तथा अंतकरण होता है। वाणी ये कर्मेंद्रिय है और कर्मेंद्रियों को कौन प्रेरित करता है? ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण। भगवान यहां पर स्थित प्रज्ञ के अंतस्थ भावों को दर्शाते हैं, क्योंकि समस्त क्रियाओं का आधार स्तंभ होता है ना, वह यह हमारा अंतस्थ भाव ही होता है। संप्राप्त परिस्थितियों के साथ स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। देखो उनकी बोलने की कैसी शैली होती है। हमारे जैसे बड़बड़ में करता है। देखो, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख की प्राप्ति में जिसमें अभिलाषा माने स्पृहा नहीं जागती। इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं और सुख भी 3 ही प्रकार के हैं। दुख तो अनंत है, किंतु हमारे भाष्यकार जी ने उन अनंत दुखों को 3 भागों में बांटा है। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख किसको कहते हैं? शारीरिक व्याधि, रोग होना, बुखार होना आदि आदि। आदि भौतिक दुख किसको बोलते हैं? जो बिच्छू, सांप आदि से जो भय होता है, दूसरों से जो प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक, जैसे अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, बारिश न होना, कोरोना जैसी महामारी जो आज चल रही है, ये आदि दैविक दुख है।
और बारिश में गर्मी होना, बारिश का समय चल रहा है लेकिन कितनी गर्मी हो रही है। ये जो दुख है ना, इसको आदिदैविक दुख कहते हैं। और इसके विपरीत सुख भी 3 प्रकार का है। अनुकूल हो तो सुख और प्रतिकूल हो तो यही दुख हो जाते हैं। सुख दुख का आधार यहां पर मन बताया गया है। हमारा मन ही सुख दुख प्रदाता है। पूर्वोक्त श्लोक में समस्त कामनाओं का उद्गम स्थान मन बताया और यहां पर समस्त दुखों का आधार नींव जड़ उसको मन को ही बताते हैं। मन जब सुख की कामना करे तो उसे दुख भी होगा। यहाँ का ये नियम है कि यहाँ पर आज का सुख ही कल दुख बन करके आता है। तराजू में नाप करके देखना, जितना सुख होता है ना उतना ही दुख होता है। जब तक मन में सुख की कामना है तब तक दुख की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न होना असंभव ही है। सुख सभी चाहते हैं और दुख न चाहने पर भी आ जाता है। न चाहने पर जो आता है ना, इसका अभिप्राय ही यह है कि हम रास्ता चूक गए हैं। देखो, शेगांव से हमें नागपुर मार्ग से हरिद्वार जाना है और बीच में ही यदि मनमाड़ आ जाता है तो निश्चित समझना चाहिए कि हम मार्ग चूक गए हैं। दुख न चाहने पर भी वह आता है, अतः हम कुछ ना कुछ चूक गए हैं, यह निश्चित है। जिसे सुख माना था ना हमने, वही दुख बन गया। हम उस मछली की तरह है जो आटा समझकर उसे खाने के लिए दौड़ती है और बेचारी कांटों में फंस जाती है। बहिरस्त समस्त सुख मात्र प्रलोभन है, एक दिखावा है, एक आटे की गोली है और उनके भीतर छिपा हुआ है कांटा। कांटा रूपी दुख उसके भीतर छिपा हुआ है। इसलिए तो सुख बुद्धि से जिस वस्तुओं के पास हम जाते हैं ना, वे ही हमें दुख देती है। यहां पर समस्त सुख दुख मात्र काल्पनिक है। जैसे मन क्षणभंगुर है तो वैसे सुख दुख भी क्षणभंगुर है। सत्य होते तो स्थायी रहते। हम जिसे सुखद मानते हैं ना, वही द्वितीय क्षण में दुखद हो जाता है। यही इनका सत्य है। जो मुनि स्थिर चित्त हुआ है, अंतःकरण के पार पहुंच गया है, वह उन मनोगत सुख दुख को मात्र मिथ्या मान लेता है। कहता है कि मिथ्या जाल है। आत्मस्थिति में न तो सुख है और न तो दुख। यह सन्यासी तो ऐसी जगह बैठा है जहां से इसे यह सब संसार एक स्वप्न प्रतिभासित हो रहा है। स्वप्न तुल्य दिखाई दे रहा है उसको। संसार में स्थित मनुष्य अपने दुख के अनेक कारण मानता है। क्या मानता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए। काल कर्म ईश्वर ग्रह आदि को वह अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व और परिच्छिन्नता स्वीकार करता है। दूसरों को दुख का कारण मानता है। जीव जितना क्षुद्र में आसक्त होगा वह उतना ही दुखी होगा। स्थित प्रज्ञ विराट आत्मा में स्थित हो जाता है, अतः वह सुख दुख से पीड़ित नहीं होता। अब भगवान दूसरा सूत्र देते, वीत राग भय क्रोध। राग भय और क्रोध जिससे तिरोहित हो गए हैं, ये 3 मनुष्यों को सदा ही पीड़ा देते हैं। राग वर्तमान में संप्राप्त वस्तुओं पर होता है और भय भविष्य में इन वस्तुओं की चिंता में होता है कि ये इकट्ठी टिकी हुई चीजें छूट ना जाए, यह शरीर धन दौलत मान प्रतिष्ठा छूट न जाए, इसका सदा आदमी को भय बना रहता है।
और इनकी प्राप्ति में जो बाधक बनेगा उस पर क्रोध आ जाता है। क्रोध भूतकाल के सुख को स्मरण कर संप्राप्त वस्तुओं का वियोग न होवे अतः आता है। क्रोध का आधार भूतकाल है। एकदम क्रोध नहीं आता, वह भूतकालीन कारणों को इकट्ठी करता है, तब एकदम भभक उठता है। ये तीन आदमी को सतत पीड़ा देते हैं। जब तक इन तीनों से व्यक्ति बंधा है तब तक दुखी है। साधक को चाहिए कि वह इसे न दबाकर इनके यथार्थ से परिचित होवें। यही इनसे छुटकारा पाने का उपाय है। वीतराग भय क्रोध, यह सिद्धों का लक्षण है, किंतु साधकों के लिए यही साधन है। साधक राग में रहकर ही विरागी हो सकता है। सिर्फ जानने की बातें हैं। इन तीनों को दबाकर यदि साधना करे तो सर्वप्रथम स्वयं के प्रति ही धोखा होगा। इन तीनों को दबाना नहीं है, जानना है। ये कब बाहर आकर पीड़ित करेंगे कोई भरोसा नहीं है। अधिकतर साधक इस रोग से पीड़ित देखे गए हैं। अधिकतर साधक ऊपर से भले ही आचरण अलग हो लेकिन भीतर का अलग होता है। अतः सावधान रहकर आगे कदम उठाना चाहिए। जो स्थिर बुद्धि वाला है वह अपने में ही अनुराग करता है, अतः उसे अपनत्व के वियोग का कोई भी भय नहीं है और उसे कोई इनसे छीन भी नहीं सकता। स्वयं से कौन अपने को छीनेगा? फिर इनके लिए क्रोध व्यर्थ है। उन तीनों का अभाव ही उस आत्मस्थ जागृत पुरुष की पहचान है। स्थितधि मुनि उच्यते, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है उसे ही मुनि सन्यासी कहा जाता है। और कल 5 अगस्त और 2020 है और हमारा ये श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन रूपी ज्ञान यज्ञ है ना, इसका 1 शतक पूर्ण हो रहा है। यह बड़ा ही अभूतपूर्व संयोग है और कल ही हमारी भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक क्षण हमें अयोध्या में देखने के लिए मिल रहा है। सदियों से जो हमारे पूर्वजों की और हमारी इच्छा थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर उनके जन्म स्थान पर ही बने, तो वह क्षण कल हमारे प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम सभी को देखने के लिए मिल रहा है। उनके कर कमलों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। आज हमारी भारत माता आनंद के साथ नाच रही हैं। आज हमारे उन हजारों लाखों पूर्वजों को जो भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि को आजाद करने के लिए अयोध्या में हंसते हुए अन्य घटनाओं में दुष्ट बाबर से लेकर दुष्ट मुलायम यादव तक के अत्याचारों से शहीद हुए हैं, उन सभी भक्तों को बहुत ही शांति मिलेगी। आज वे भी वैकुंठ में भगवान के साथ नाच रहे होंगे। ये हमारी प्रवचन रूपी 100 यज्ञों का पुण्य हम उन अपने शहीदों को समर्पित कर देते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि कल आप सभी लोग अपने अपने घरों में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र को जपते हुए शाम को 11 दीपक लगाइएगा। आपके घर की सब ईड़ा पीड़ा भाग जाएगी। कल हमें दीपावली जैसा दीपोत्सव मनाना है और इस महोत्सव में हमें सहभागी होना है। 100 यज्ञों का पूर्ण पुण्य हम लोग अपने शहीदों को समर्पित करते हैं। ओम तत्सत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।